वन पीस 11/11/25 आ चुका है, जिसके अंदर हमको बताया जाएगा व्हाट दैट मीन्स। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर लॉर्ड स्पिरम जो है उसको वापस रिचार्ज कर लिया जाएगा, और जो हमारा काको वो लूसी से पूछा वेयर इज स्टफी, वो कहता है स्टफी एक्शन के अंदर मार के। ये सच है या फिर नहीं, आगे आपको पूरे चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमको दिखाया जाता है जो हमारे सेतन होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे चेतन होते हैं, वो कहते हैं कि अभी हम पॉइजन के अंदर हैं, और प्रेजेंट पे हमारे मूवमेंट जो वो सब स्टारहाइट क्रू और ज्वेलरी बनी, जितने भी हमारे जो एडमिरल्स है वो उन सब की जो मूवमेंट्स है वो उन सबको पता चल रही है। और वो कहता है वो उसके जो एडमिरल्स वो कहते हैं वी आर सॉरी सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चेतन है वो बताते हैं कि जो हमारा वेगा प्लांक है उसने वेगा प्लांक है उसने 200 साल पुराना आयरन जायंट बनाया था। अब ये इसलिए बनाया था क्योंकि जब भी कोई फेलियर होता था वो उसके ऊपर थोप दिया जाता था। जब भी कोई फेलियर होता था उसका इंजाम जो वेगा प्लांक पर लगाया जाता था। इस फेलियर के कोलिजन के कारण उसने ये इन्वेंशन किया था, वो आज भी उसके फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको नेक्स्ट पेज के अंदर दिखाया जाता है जो हमारे चेतन कहते हैं उनको स्टारहाइट क्रू लूफी को बचाना होगा। और वो कहते हैं कि भले ये 200 साल पुराना है लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और जो हमारे यहाँ पर वाइस एडमिरल होते हैं वो कहते हैं कि जो वेगा प्लांक है उनकी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि हमें इसे फेलियर के अंदर रखना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वाइस एडमिरल है उस पर बहुत ज़्यादा तगड़ा अटैक हो जाता है, और वो कहता है वाइस एडमिरल। तो वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ। तभी यहाँ पर हमको स्टफी का सीन दिखाया जाता है। स्टफी आ जाती है अपने तगड़े हथियार को लेने के बाद। वहाँ पर वो कहती है ओह नो ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पर वो हथियार के साथ उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जो वो अटैक करती है उसके बाद पर वहाँ पर जो वेगा प्लांक जो था उसके जो क्लाउड्स थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पूरी चारों तरफ फैल जाते। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो कहता है ओ पस्टर, वो कहते हैं कि नहीं वो मुझे ट्रैक कर रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर हमको एक बैकग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि जो पूरा वर्ल्ड है पूरे पानी के अंदर समा जाएगा। यहाँ पर हमको जो वेगा प्लांक है उसकी रियल ट्रू स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि हमारी जो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी हमको वहाँ पर गार्लिंग दिखाया जाता है, गार्लिंग आ जाता है, और तभी हमारी जो वो से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लाए हो, क्या यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्डर है। लेकिन जो हमारा कार्लिंग है वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है इसलिए मैं आया हूँ, नहीं मेरा आने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी उसका एक क्रू मेंबर कहता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं। तो हमारा जो कार्लिंग कहता है जल्दी से बैठ जाओ, और वो बताता है कि गॉड ऑफ हेड ऑफ साइंस के द्वारा ये फाइनेंस किया गया है। जो हमारा वेगा प्लांक यॉर्क एनालिसिस फोर्थ है ये डायरेक्टली सुबिडूर और ऑब्जर्व किया गया है, और मतलब एज्यूम उनको जो इसको रोल दिया गया है ये सब करने के लिए उसके बारे में बताता है। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास कोई चाय नहीं, हम लोगों को अपना डिफेंस ही करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव नो चॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट पेज के अंदर दिखाया जाता है जो हमारा मिस्टर चेतन होते हैं, जो चेतन होते हैं उसको मतलब मिस्टर चेतन होते हैं यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से टायर्ड हो गए होते हैं। और यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर उसके क्रू मेंबर कहते हैं क्या हुआ मिस्टर चेतन, लेकिन जो हमारे कहते हैं जल्दी से मेडिकल टीम को बुला के आओ, और वो